और अब रुक करेंगे रायपुर का। सीएम भूपेश बघेल ने एक अहम बैठक रायपुर में ली है। सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा की है। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें पीएल पुनिया और मोहन मरकाम भी जुड़े। वहीं कांग्रेस एमएलए, जिला अध्यक्ष और मेयर भी इस बैठक में शामिल हुए। बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधा बढ़ाने की मांग, जिलों के कांग्रेस भवनों को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के सुझाव इसमें मिले हैं। इसके साथ ही सीएम भूपेश ने सभी कांग्रेस विधायकों से कहा है कि एमएलए अपने क्षेत्रों में विधायक निधि से काम करें। बैठक के बाद शैलेश नितिन त्रिवेदी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। आज की प्रदेश कांग्रेस की बैठक में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि पीएम केयर फंड के नाम से देश से किस तरीके से धोखा हो रहा है। जो 69 वेंटिलेटर मिले हैं, उन 69 वेंटिलेटर में 58 वेंटिलेटर काम ही नहीं कर रहे हैं। बैठक में सिलसिलेवार राज्य की स्थिति की मंत्रियों के द्वारा पहले जानकारी दी गई और उसके बाद जिन जिलों में स्थिति ज्यादा खराब है वहां के जनप्रतिनिधियों से और कांग्रेस के संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा की गई। आज की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बताया कि दवाओं की उपलब्धता, ऑक्सीजन वाले बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पूरी ताकत से काम कर रही है। तो एक बड़ी बैठक आज सीएम भूपेश बघेल ने ली है। बता दें कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण की रोकथाम हो, किस तरह से बेड की सुविधाएं, ऑक्सीजन की सुविधाएं, इसके साथ ही तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं पर निगरानी रखने के ऊपर ये चर्चा हुई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में पीएल पुनिया और मोहन मरकाम के साथ ही कांग्रेस एमएलए, जिला अध्यक्ष और मेयर भी शामिल हुए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, जिस तरह से संक्रमण तेजी से प्रदेश में फैल रहा है, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को अपडेट करने की मांग लगातार की जा रही थी और आज एक अहम बैठक सीएम भूपेश बघेल ने ली है। किस तरह के सुझाव और किस तरह के प्रयास अब किए जाएंगे इनको अपडेट करने के लिए? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार सुझाव ले रहे हैं, हर वर्ग के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कैसे कोरोना का रोकथाम किया जा सके छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ अभी देश में दूसरे नंबर पर है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले रोजाना आ रहे हैं। 10,000 से ज्यादा मामले आए हैं और अधिकतम 14,000 तक के पहुंचे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य सरकार की तमाम तैयारियां जो है वो कम नजर आ रही है और ऐसे में सीधा आरोप जो है जनता का और स्थानीय लोगों का वो कांग्रेस नेताओं को झेलना पड़ रहा है। इसलिए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विस्तार से जो है सभी कांग्रेस विधायकों से, जिला अध्यक्षों से, महापौर से और कांग्रेस पदाधिकारियों से चर्चा की है। इस दौरान 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा। सबसे पहले तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एक महत्वपूर्ण ये सुझाव दिया कि जिस तरीके से अभी हॉस्पिटल्स की कमी दिख रही है, बेड की कमी दिख रही है, तो ऐसे में जिला कांग्रेस कमेटी के जो कार्यालय हैं, सभी जिलों में जो भवन बने हुए हैं वहां पर जो है क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा सकते हैं। अगर इस स्थिति में अगर लोगों को जगह नहीं मिले तो वहां पर बेड और ऑक्सीजन जैसी सुविधाएं, फैसिलिटी दी जा सकती है। इसी तरीके से दूसरा एक मुख्यमंत्री की ओर से सभी विधायकों से भी कहा गया कि विधायक जो अपने क्षेत्रों में कोरोना रोकथाम के लिए बेहतर से बेहतर क्या काम कर सकते हैं, इसके लिए विधायक निधि से कम 1 करोड़ रुपया वो फंडिंग करे ताकि कोरोना से हम बेहतर निपट सके। मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से जानकारी दी कि हम पिछले 1 साल में 850 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुके हैं, आवंटित किए हैं। ऐसे में हमारी ओर से लगातार प्रयास जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी अपने अपने क्षेत्रों में अपनी विधायक निधि से ये राशि से जरूर खर्च करें, इससे लोगों को राहत मिलेगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार भाजपा और कांग्रेस के बीच एक बयानबाजी हो रही है कि अंबेडकर हॉस्पिटल में जो वेंटिलेटर मिला है वो वेंटिलेटर का उपयोग जो है यहाँ की सरकार नहीं कर रही है, अंबेडकर हॉस्पिटल में नहीं हो रहा है। इसको लेकर सांसद सुनील सोनी ने भी आरोप लगाया था। आज एक बार फिर से इसी मुद्दे को लेकर सीएम की बैठक में चर्चा हुई। कांग्रेस की प्रतिनिधियों ने बताया कि किस तरीके से वहां पर जो वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से प्राप्त हुआ है उसका जो है दुरुपयोग हो रहा है। वहां पर वेंटिलेटर जो भेजे गए हैं 79 वेंटिलेटर्स में से 58 जो है वो चालू नहीं है। इस तरीके की जानकारी दी गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर जो है सभी कांग्रेस
कांग्रेस जनों को, विधायकों को, महापौर और सभी पदाधिकारियों को कहा कि आम जनों के बीच जो है कांग्रेस के नेता जाएं, कार्यकर्ता जाएं और ये बताएं कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराना है, ज्यादा से ज्यादा मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसके अलावा 2-3 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही कि सरकार द्वारा किए जा रहे काम की जानकारी के साथ साथ कैसे हम जो है लोगों को जागरूकता कर सके, इसी ओर ज्यादा ध्यान दिया जाना है। लेकिन दूसरी ओर ये भी बात कही गई, जैसे विधायक सत्यनारायण शर्मा और अभनपुर के विधायक धनेन्द्र साहू ने कहा कि उनके क्षेत्रों में जो है टेस्टिंग की काफी कमी हो रही है। अगर टेस्टिंग हो रही है तो रिपोर्ट जो है जल्दी नहीं आ रही, इसके कारण जो है उन क्षेत्रों में जो है काफी कोरोना के आंकड़े फैल रहे हैं। वहीं दुर्ग के विधायक अरुण वोरा ने भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर दुर्ग में आईसीयू बेड और जो ऑक्सीजन है उसकी फैसिलिटी दी जानी चाहिए। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मुख्यमंत्री समेत और अन्य मंत्रियों का क्षेत्र है, तो ऐसे में फैसिलिटी और बढ़ाई जानी चाहिए। इसी तरीके से रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने कहा है कि हम जब 300 से ज्यादा बिस्तर के जो बेड बना सकते हैं यहाँ पर इंडोर स्टेडियम में, तो सरकार को भी और बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए। और उन्होंने साफ तौर पर जो है आज की मीटिंग में आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों पर जो है इस बेड की संख्या को हम जो है 300 से बढ़ाकर 500 कर देंगे। इसी तरीके से और जो अन्य कांग्रेस के विधायक हैं और जो अन्य प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय पर और से बेहतर कार्य करने की जरूरत है, जिससे छत्तीसगढ़ को जो है कोरोना से मुक्त किया जा सके। निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी तो इससे जनता के बीच जो एक पैनिक है कि स्वास्थ्य सुविधाएं कम हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं रुकेंगी और इससे कहीं ना कहीं एक माहौल जो है वो सकारात्मक बनेगा। हालांकि इसमें जनता को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और जागरूकता के साथ काम करना पड़ेगा। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।